ये देखिए इस तरह की शीट आप लोगों ने भी बनानी है, हाँ सेम टू सेम इस तरह से। देखिए यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है, सही है, अपने प्रोडक्ट का नाम। फिर अपने प्रोडक्ट की मेन इमेज को यहाँ पर लगाना है कि आपने आपके अपने प्रोडक्ट का मेन इमेज कैसा है। फिर नीचे आकर ये देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, चिकन श्रेडर डियर आई होप इस मैसेज, मतलब ये सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है, एक शीट के अंदर। फिर मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस। अब ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस आपके पास अमेजोन में मौजूद होती है ना, वो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में सारी चीजें, तो वहां से आप लोगों ने कॉपी करनी है और यहाँ पर वो सारी चीजें लिखनी है। ये देखिए मटेरियल, स्पेशल फीचर्स, रिकमेंडेड, और ये सारी चीजें मैंने इधर पर पेस्ट की हुई है। फिर यहाँ पर नीचे आकर मैंने इसको कुछ ये भी बताया, ये देखिए। आप मोबाइल में क्या कर रही है? खैर 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 छोड़े, अपने साथ नोट करे बस, अच्छी बात। यार वो अपने साथ नोट कर रही है, क्या हो गया आप लोगों को यार? उस दिन मतलब सबर 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 हंस रहे हो ना? आपने के बहुत सपोज को सबर होगा उसके नोट करने में और आपके ना नोट करने में क्या फायदा है? ऐसी लगे वीडियो के रिकॉर्डिंग के ब्या खुगोरी में रिकॉर्डिंग, आपने कारी सब रिकॉर्डिंग देखी है? हाँ हाँ रिकॉर्डिंग देखी है। हाँ, फिर काम क्यों नहीं किए? बस लास्ट वीक एब्सेंट था और लास्ट वीक की रिकॉर्डिंग देखी है? हाँ, आज देखी है? ऐसे टैलेंटेड लोग, आप बोलो ना। देखिए यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट इमेजेस और सैंपल्स। फिर लिखा हुआ है लीड टाइम एंड शिपिंग डिटेल्स, ये हम सप्लायर से मांगते हैं, ठीक है। लीड टाइम का मतलब कि आप कितने टाइम में हमारा प्रोडक्ट शिप करोगे, सही है। और फिर आता है कि एनी सर्टिफिकेट और कंप्लायंस विच रिक्वायर्ड फॉर चिकन श्रेडर, तो आई नीड एज वेल एज इन फर्स्ट प्रायोरिटी। मैंने बताया ना, सर्टिफिकेट की बात की है ना, तो इसी तरह से आप लोग भी सर्टिफिकेट की बात करोगे, ठीक है। फिर आता है ये सारी चीजें, फिर आते हैं ये, और उसके बाद मैंने उसे क्या बताया है, with DDP cost from China to USA, my warehouse, which is address is this, which address is this, or units required for initial testing phase is, मैंने बताया ना 500 यूनिट्स, जब उसको बताओगे वो खुद आपके साथ इंटरेस्टेड लेगा। और Amazon कंपेटिटर एसन। अच्छा एक और चीज, Amazon कंपेटिटर एसन के साथ ये देखिए क्या लिखा है, और नीचे मैंने इसको क्या बताया। अब समझ आई है कि किस तरह से आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट के लिए एक शीट बनानी होगी, प्रोडक्ट के लिए एक शीट बनानी होगी। सेम टू सेम इसी तरह अपना शीट भी बनाओगे, अपना फोन नंबर ईमेल इसी में दे दो, सही है। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ ईमेल दिया हुआ है, देखे, फोन नंबर ना दे तो अच्छी बात है, अलीबाबा पे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, तो फोन नंबर ना दे तो अच्छी बात है। और बाकी यहाँ पर आपने उसको सारी चीजें बताई है। वो सप्लायर अगर आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होगा तो अब आपने क्या करना है, आपने उसको बताना है सिंपल कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके अंदर मैंने सारी डिटेल्स लिखी हुई है, आप इसको रीड करें एंड देन मुझे इन्फॉर्म करें। यही चीजें जो मैंने बताई ये आपने इंग्लिश में सप्लायर को बतानी है। उसके रिप्लाई का वेट करे, 10-15 मैसेजेस करे, तो फिर 5 के बाद फिर 5 पर जाए सप्लायर्स के पास, वरना अकाउंट बंद होगा। बार बार अकाउंट बंद करने का इसलिए कह रहा हूँ ना, कि फिर आप लोग मेरे पास आओगे, सर जी अकाउंट बंदी, सर जी अकाउंट बंदी, और ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये अपने देख के दो भी हम उनको कह या 3 मतलब आप 100 तो करे, 100 इस तरह शीट बनाए अलग अलग, 100 सप्लायर के साथ बात करें, नो मैटर। हाँ, आप जितनी चीजें मंगवाना चाहते हैं मंगवा सकते हैं। बहुत सी चीजें लाइक ऐसे पीडीएफ बनाए उनको सेंड करें, तो एक सप्लायर एक ही देखो, इस तरह यहाँ तो नहीं होगा ना कि अब आपका ये वाला सप्लायर है फॉर एग्जांपल, ये जो है तो आपका ये बैग भी सेल कर रहे हैं, और ये फिर बैग के साथ साथ जो है तो कुर्सियां भी सेल कर रहे हैं, टेबल भी सेल कर रहे हैं, तो वो तो गलत है। अगर वो सप्लायर सेल कर रहा हो या वो मैन्युफैक्चरर सेल कर रहा हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, कीवर्ड लिखा है ना,
तो कीवर्ड पे हमारे पास ये चीजें आई है ना, ठीक है। इसी तरह से हम क्या लिखेंगे, कीवर्ड लिखेंगे, तो अगर कीवर्ड में वही सप्लायर आ गया तो इट मींस कि आपका ये सप्लायर जो है तो ये चीज भी सेल कर रहे हैं। और या आप सप्लायर को एक मैसेज करें और उसको बोले कि अपना कैटलॉग भेजो, जो जो चीज आप सेल कर रहे हो, तो वो आपको अपना कैटलॉग भेज देगा, उसमें से देख लो अगर आपको और चीजें ऑर्डर करनी है। राइट, समझ आ गई है। अब देखिए, ये होते हैं हमारे पास प्रोडक्ट के लिए शीट बनाना, और ये शीट आप वर्ड फाइल पर बना सकते हो। और नेगेटिव रिव्यूज मैंने कहा था ना कि क्यों जरूरी है। अब सब जगह के नहीं है। थोड़े थोड़े छोड़े बस, खैर। अब देखिए, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले सप्लायर के साथ कांटेक्ट करोगे तो उससे एक सैंपल तो मंगवाओगे ना, कि यार हम सैंपल को चेक करें, टेस्ट करें। तो सैंपल को टेस्ट करने के लिए या तो वो सप्लायर आपको खुद कहता है कि हमारी एक टीम है सैंपल टेस्ट करने वाली, हमारी एक टीम है सैंपल टेस्ट करने वाली, आप उसके थ्रू सैंपल को टेस्ट करा सकते हो। सही है, उसकी इतनी फीस है, $10, $20, $50, $30, $100, वट एवर जो भी उसकी कॉस्ट हो। सही है। और जिस तरह का भी प्रोडक्ट हो वो आपको वो सप्लायर बता सकते हैं। दूसरा ये है कि आपके पास अपना भी कोई सप्लायर या बंदा हो सकता है जो आप चाइना में ढूंढ सकते हो, कि वो आपके लिए क्या करे, सैंपल को टेस्ट करे और सैंपल का एक रिपोर्ट बनाए। जैसे देखिए, मैंने हमारे एक प्रोडक्ट के सैंपल का रिपोर्ट बनाया, ये देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, सैंपल इंस्पेक्शन रिपोर्ट। डेट भी देखिए लिखी हुई है, चेक करें, डेट लिखी हुई है 30 जनवरी 2024, मतलब 1 साल हो गया। ठीक है। अब ये देखिए इस प्रोडक्ट का नाम, उसकी फिर इमेज, इमेज, ठीक है। ये देखिए 60 पीसीज रबर फीड भी है और स्क्रूज भी है। ये देखिए डिस्क्रिप्शन, मतलब टोटल रिसीव 60 पीसेस, सैंपल ट्रैकिंग नंबर, कितनी डिटेल्स डाली है, अब सिर्फ चेक करें। हाँ, रबर स्क्रूज दोनों का वेट डाला है, ये सैंपल का। और ये देखें, देयर आर 30 रबर्स एंड 30 स्क्रूज इन द पैकेज। ठीक है। फिर रबर फीज हार्ड नॉट सॉफ्ट, डिटेल सी अटैच्ड वीडियो। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट इफ यू वांट टू माउंट द प्रोडक्ट डायरेक्टली ऑन टू द कटिंग बोर्ड, बट इट्स इजियर इफ यू पंच अ होल विद अ हैमर फर्स्ट, डिटेल्स, लिखा हुआ है डिटेल्स अटैच्ड वीडियो। ये देखे, अब जनरल पिक्चर्स सैंपल। सही है। ये देखिए प्रोडक्ट पैकेज व्यू, पैकेज जिस पैकेज में वो डिलीवर हुआ है उसका भी पिक्चर, फिर प्रोडक्ट के व्यू का पिक्चर, फिर जब उसने टेबल पे रखा है उसकी इमेज। ये देखिए स्क्रूज। सही है, हर एक स्क्रू की सही सही इमेज भी ली हुई है। ये सारा हम ऑनलाइन ही देखते हैं। ये देखिए हमें जिस तरह से फाइल रिसीव हुई है ना, इसी तरह से आपको फाइल रिसीव होती है आगे से। आप इसके ब्याह पर पे करते हो, या $20 या $10 या $30, जो आपसे वो बंदा डिमांड करता है। ठीक है। ये देखें, अब उसने वो स्क्रूज इसमें फिक्स कर लिए है। ठीक है, दैट्स इट, ये था। अब इसने देखो कितनी 3-4 वीडियोस भी तो भेजी है ना। और सबसे ज्यादा डिटेल हमारे पास किस में होता है, वीडियो में हमारे पास सारी डिटेल्स होती है। ठीक है। वो कैसे उसको फिक्स करता है, किस किस चीजों पे फिक्स करता है। अच्छा, आप इसको यहाँ पर खुद भी बताते हो कि मेरा ये प्रोडक्ट है, इसको फलानी जगह पे टेस्ट करो, फलानी चीज पे टेस्ट करो, ये उस पर भी टेस्ट करेगा, ये उस पर भी टेस्ट करके आपको, आप इससे जो चीज रिक्वायर्ड करोगे ना, ये आपको वो चीज देगा। जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी ना, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके ये आपको उस आइटम के सैंपल का टेस्ट रिपोर्ट देगा। और उस आइटम का सैंपल टेस्ट रिपोर्ट, उसके बिहाफ पर आप फिर सप्लायर के साथ उसका रिव्यू शेयर करते हो कि आपके प्रोडक्ट में ये जो क्वालिटी थी ये गुड थी, और ये क्वालिटी बैड थी, ये बैड क्वालिटी और ये गुड क्वालिटी थी। फिर आगे जितने यूनिट्स आप लेना चाहते हो उसमें फिर आप ख्याल रखते हो। समझ आ गई है सबको, क्लियर हो गया, दैट्स इट, यहां तक समझ आ गई है। अब चाइना से सोर्सिंग करते वक्त हमारे पास 3 तरह के सोर्सिंग के तरीके होते हैं। ये देखिए,
एक लिखा हुआ है EXW। EXW का मतलब है एक्स वर्क्स। EXW का मतलब है एक्स वर्क्स। एक्स वर्क्स किसे कहते हैं? जिस तरह हम यहाँ पर सप्लायर से बात करेंगे तो सप्लायर आपको बोलेगा कि मैं आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लूंगा। गौर से देखें, हाँ, मैं आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लूंगा, मैन्युफैक्चर करके अपने ही वेयर हाउस में रख लूंगा। उधर से उठाकर आप जिधर भी शिप करवाते हो, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, यूके, यूएसए, जिधर भी आप शिप करवाते हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी होगी। सही है? इसे कहते हैं हम एक्स वर्क्स, EXW। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं। EXW का मतलब यह है कि हमने एक सप्लायर को ऑर्डर दे दिया कि भाई साहब हमारे लिए यही प्रोडक्ट क्या करो, मैन्युफैक्चर करो। मैन्युफैक्चरिंग सारी चीजें कंप्लीट हो गई है। तो EXW जब आप उससे प्राइस लोगे, याद रखिए इन तीनों के प्राइजेस में डिफरेंस होगी। हाँ, इन तीनों के प्राइजेस में डिफरेंस होगी। जब वो मुझे प्राइस देगा तो फॉर एग्जाम्पल इसकी प्राइस होगी $2, इसकी प्राइस होगी $2 EXW की। इसकी प्राइस होगी 1 या $2.5, $2.5, और इसकी प्राइस होगी फॉर एग्जाम्पल $4। जस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये किस तरह से, EXW का मतलब यहां पर है कि एक्स वर्क्स। अब सप्लायर को आपने ऑर्डर दे दिया, सप्लायर को आपने ऑर्डर दे दिया, उसने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लिया। अब वो प्रोडक्ट वो क्या करेगा, वो सप्लायर अपने वेयर हाउस में रख लेगा। जब मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसका अपना वेयर हाउस होगा ना, जहाँ पे वो सामान रखता है, अपने वेयर हाउस को रख लेगा वहां पर, और आपको इन्फॉर्म कर लेगा कि आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया। आप आकर इसको रिसीव करें, जिधर आप शिप करना चाहते हैं उधर आप शिप कर सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर को कैसे हायर करते हैं हम? फ्रेट फॉरवर्डर वो होता है, फ्रेट फॉरवर्डर सबसे पहले होता कौन है? वो बंदा होता है जो कि आपका सामान चाइना से ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जस्ट शिपिंग करता है, जस्ट शिपिंग करता है। और हमारे पास होती है तीन तरह की शिपिंग, तीन तरह की शिपिंग, बाय एयर, और दूसरा तीसरा लैंड। क्या होता है वो? मावी कजमा क्या है? ठीक है, बाय लैंड या बाय रोड भी आप कह सकते हैं। सही है? हाँ जी, बाय रोड इज बेटर। हाँ, आओ करा था गलत हुई। ठीक है, बाय रोड। अब देखिए, हमारे पास तीन तरह की शिपिंग है, और तीन तरह के हमारे पास प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के, मतलब प्रोडक्ट को अपने पास मंगवाने के भी तीन तरीके हैं। वो क्या क्या है देखिए, EXW समझ आ गई है? EXW। फिर आगे हम फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करेंगे, जिस तरह आप मंगवाना चाहते हैं प्रोडक्ट। चाहे आप बाई सी मंगवाते हैं तो बाई सी मंगवा सकते हैं, अगर आप बाई रोड मंगवाते हैं तो बाई रोड मंगवा सकते हैं, और अगर आप बाई एयर मंगवाते हैं तो बाई एयर। अब इसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट होती है बाई एयर की, सबसे ज्यादा कॉस्ट होती है बाई एयर की। फिर उससे कम कॉस्ट आती है बाई सी की। बाई रोड कोई नहीं मंगवाता इतना, बाय रोड बहुत ज्यादा लोग नहीं मंगवाते। बस बाय सी और बाय रोड की एक एक के साथ, मतलब आपस में इतना फर्क नहीं होता। दूसरा होता है हमारे पास बाय सी। अब इसमें भी दिन आते हैं हमारे पास। अगर आपको मतलब फ्रेट फॉरवर्डर कहे कि बाई एयर आपका प्रोडक्ट जो है तो 15 से लेकर 25 डेज में आएगा, सॉरी 15 से लेकर 20 डेज में, या 12 से 18 डेज में, तो उसके अलग चार्जेस होंगे, उसके अलग चार्जेस होंगे बाय ईयर। हाँ, और अगर आपको सप्लायर कहता है कि 7 to 12 डेज में, 7 to 12 डेज में आपका प्रोडक्ट आएगा, तो उसके अलग चार्जेस होंगे। समझ आ गई है? बाय सी। और अगर बाय ईयर आप मंगवाते हो तो उसका टाइम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू, सॉरी बाय सी अगर हम मंगवाते हैं, अगर हम बाय सी मंगवाते हैं तो उसका टाइम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बाय ईयर। आपको भी पता है बाय सी टाइम ज्यादा लगता है। सप्लायर आपको कहेगा कि 20 से लेकर 30 दिनों में आपका प्रोडक्ट आप तक पहुंच जाएगा, उसकी कॉस्ट अलग होगी। 30 से लेकर 40 दिनों में आएगा तो उसकी कॉस्ट अलग होगी। 40 से 50 दिनों में आएगा तो उसकी कॉस्ट अलग होगी।
तीनों की कॉस्ट अलग अलग होगी, सही है। और ये आपको आपका सप्लायर ही बता सकता है। आपका सप्लायर आपसे पूछेगा डायरेक्ट कि आप इसको कहाँ पे शिप करवाना चाहते हैं, तो आप इस सब जो है तो ये वाला एड्रेस फिलहाल एज अ एग्जाम्पल दे देना, सही है। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सही है, एग्जाम्पल के लिए जस्ट कि सप्लायर क्या करे, आपसे आगे बात प्रोसीड करे। और वो ये जो चीज है ना, ये एड्रेस, ये आपसे कब मांगेगा, जब आप क्या करोगे, डीडीपी करोगे। जब आप डीडीपी करोगे तब ये आपसे मांगेगा। EXW की समझ आ गई है। अब FOB पर आते हैं। ऑफ देखो, प्रोडक्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो मैन्युफैक्चरर पर है, लेकिन शिपिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पर है, सही है। दूसरा आते हैं FOB पर, फ्रेट ऑन बोर्ड। FOB का मतलब है फ्रेट ऑन बोर्ड। बंदरगाह नहीं होता, बंदरगाह, हाँ हाँ, ठीक है, उस बंदरगाह तक, चाहे वो पोर्ट हो, चाहे वो बंदर मतलब वो एयरपोर्ट हो, या चाहे वो आ, दूसरा पोर्ट हो, सही है, सी पोर्ट हो, उस तक आपका प्रोडक्ट पहुंचाना ये सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सप्लायर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी करेगा, बना भी देगा, सारा कुछ कर लेगा। सप्लायर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके, बना के, सब कुछ A to Z करके, जब वो सप्लायर आपको कहेगा कि अब इसको किस जगह पे शिप करना है, तो आप इसको चाइना में किसी भी पोर्ट का, या सी वाला या एयर वाले पोर्ट का, आप इसको बता सकते हो कि इस जगह पर आप इसको शिप करो। तो फ्रेट ऑन बोर्ड का मतलब ये। EXW में उसके पास किधर पड़ा था, उसके वेयर हाउस में। और FOB में उसने क्या किया, सिर्फ अपने वेयर हाउस से उठा के आपके बताए हुए जगह तक छोड़ दिया है, दैट्स इट। और फिर लास्ट में आता है हमारे पास DDP, ड्यूटी डिलीवरी पेड या डिलीवरी ड्यूटी पेड। डिलीवरी ड्यूटी पेड या ड्यूटी डिलीवरी पेड, इसको दोनों तरह से हम कर सकते हैं, कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू शिपिंग, एवरीथिंग, एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक चीज की, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो शिपिंग हो, चाहे वो ये जो हम कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, टैक्स क्या आता है यार पोर्ट पर, कस्टम, कस्टम को क्लियर करना, इसको देखना, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सप्लायर की अपनी, मैन्युफैक्चरर की अपनी, ठीक है। देखिए, इसमें से आपके पास सारे बेटर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको तरीका आना चाहिए। लेकिन फ्रॉम द फर्स्ट डे, अगर आपके पहला टाइम है सोर्सिंग का और आप पहली बार प्रोडक्ट मंगवा रहे हो, तो देन गो फॉर दिस वन, गो फॉर दिस वन, DDP। चार्ज तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा करेगा, क्योंकि ये आपको एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके भी दे रहा है, फिर आपको आपके बताए हुए, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यू सॉरी चाइना हो, UK हो, US हो, इंडिया हो, जापान हो, इटली हो, जिधर भी आप वट एवर मंगवाना चाहते हैं, ये आपको उधर तक शिप करवा के भी देता है। ये आपको उधर तक शिप करवा के भी देता है। तो एज कंपेयर टू FOB, EXW, इसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, और ये सबसे सेफेस्ट भी है, सबसे सेफेस्ट भी है। कभी कभी इंसान गलती करता है, वो EXW को सेलेक्ट करता है और वो फ्रेट फॉरवर्डर को नहीं जानता। फ्रेट फॉरवर्डर मैंने बताया ना, वो बंदा जो आपका प्रोडक्ट शिप करता है, तो आपका प्रोडक्ट भी गया और शिपिंग के पैसे भी गए। किसको, फ्रेट फॉरवर्डर को। ये चाइना में ये सप्लायर ही आपको देता है, ये सप्लायर ही आपको देता है कि ये फ्रेट फॉरवर्डर है। ना ना ना, इन तीनों में बार्गेनिंग होगी, ये किसने कहा है, ये तो डिपेंड हम पे करता है। इन तीनों में बार्गेनिंग होती है, इन तीनों में ही बार्गेनिंग होती है। लेकिन आप लोग, एक सेकेंड, आप लोग पहले याद रखें कि पहले आप EXW में डील करें। EXW में पहले आप लोग डील करेंगे ना, तो आपको फायदा ये होगा कि शिपिंग, अभी तक आप शिपिंग पे ना जाए, बस आप सप्लायर को सिर्फ बोले हमें EXW ही चाहिए, सही है। आखिर में जब एंड पे बात आएगी, तब आप उसको 100 यूनिट का बताना कि अब हमें इसका EXW बताओ। हाँ जी, आप पूछे। नहीं नहीं, वो तो उसने जस्ट, ये तो एक ऐसी बात है ना कि आपने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाया, या आपने किसी से रिकमेंडेशन ली कि आप लोगों के कांटेक्ट लिस्ट में ऐसा कोई बंदा है जो मेरा ये काम कर सके, जो मेरा लैपटॉप परचेज कर सके या ठीक कर सके। तो अब उस बंदे ने आपके साथ अच्छा किया, आपको उसका नंबर दिया है, अब वो तो इस चीज का रिस्पॉन्सिबल नहीं हुई।
सप्लायर खुद ही होता है ना डीडीपी वाला। सप्लायर खुद ही देगा। हाँ, इंश्योरेंस का कोई कंसेप्ट नहीं है सर। इंश्योरेंस? इंश्योरेंस किस चीज के इंश्योरेंस? तो हम प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं सर, ये हो गया जो भी होता इंश्योरेंस होता क्या है? है सर, लॉस होता है, एक बंदा बताए, एक एक। लॉस होता है। अच्छा अच्छा, तो वो देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सप्लायर की ना, डीडीपी में तो वो सारा रिस्पॉन्सिबल सप्लायर ही होता है। ये हम जैसे गवर्नमेंट नहीं कर सकते, ये एक्सपोर्ट में हो रही है। नहीं नहीं, इसमें कैसे करेंगे? इसमें तो सप्लायर रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, इसमें तो आप रिस्पॉन्सिबल है, सारी चीजें आप ही करो। सही हो गया, समझ आ गई है? और बाई ईयर और बाई सी भी मैंने समझा दिया कि दोनों में डिफरेंस भी होगा। यहां तक समझ आ गई है कि सप्लायर के साथ आप लोग डील कैसे करोगे, बात कैसे करोगे, सब कुछ समझ आ गए जी? हाँ, अलग डील्स। हाँ हाँ। वहां से हम लोग ट्रेन में अपना हाँ हाँ, तो उसकी डील नहीं नहीं, वो तो आप डीडीपी में कर सकते हो ना, डीडीपी में तो सारा आता है, देखो वो चीज। तो आप किसके थ्रू कर रहे हो? तो एफओबी या ईएक्सडब्ल्यू करते हो तो उस ट्रेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी होगी। अगर वो उस ट्रेन के थ्रू आप मंगवाते हो ना, तो उसमें भी तो आप किसी बंदे को हायर करोगे ना बीच में से कि वो आपका प्रोडक्ट उधर से उठाए और शिप करे, चार्जेस सारी चीजें, तो वो कस्टम क्लियरेंस। हाँ, तो वो फ्रेट फॉरवर्डर ही होता है, वो फ्रेट फॉरवर्डर ही होता है। समझ आ गई है यहाँ तक? दैट्स इट, ये था हमारा टॉपिक। अब एक सेकंड वेट करें।